हमें इसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हाँ हाँ। हेलो। नित्या, नित्या उठ बेटा, क्या हो गया तुझे? जल्दी चलो ना। नित्या, डॉक्टर, डॉक्टर। आप लोग आइए, अंदर आइए। नित्या बेहोश हो गई है वापस से। डॉक्टर, मेरी बच्ची, इसे आप देखो ना, क्या हो गया इसे? हाँ साहब, वो लोग यहाँ डॉक्टर के पास आए हैं। हाँ, बच्ची को अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? 2 दिन में अचानक 3 बार बेहोश हो चुकी है। बताइए ना क्या हुआ है? कल इसके टेस्ट कराने थे और आज ये फिर से। देखिए, मैं टेस्ट करके रिपोर्ट्स देखने के बाद ही कुछ क्लियर बता पाऊंगी। आप इसका 2 बार चेकअप कर चुकी है। आपको डायग्नोसिस पता होगा, आप डॉक्टर हैं, कुछ तो कीजिए। ठीक कीजिए, मेरी बच्ची को होश में लेकर आइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नियति, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम बाहर चलो। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप उसे देखिए ना। नियति, मैंने कहा ना बाहर चलो। अंगद बाबू, मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपने उस बच्ची को, उस भिखारी को देकर गलती करी, फिर आपने उन दोनों को यह भी बता दिया कि वो बच्ची किसकी थी, और आपने उसे किडनैप क्यों करवाया था? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अब सब कुछ सुन लिया ना नियति की बेटी ने, पर वो बच्ची घर तक आई कैसे? और आपने इतना ओपनली सब कुछ कहा कैसे? ए इंस्पेक्टर, ये तेरा थाना नहीं है जो तुम्हें ऐसे पूछताछ कर रहा है। तुझे ना मैंने अपना काम करने के लिए बुलाया है, मुझ में खामी ढूंढने के लिए नहीं। सॉरी अंगद बाबू, पर इस सब में आपके लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर वो बच्ची सब कुछ सच बता देती है तो हम उस भिखारी को अरेस्ट कर लेंगे। अब बच्ची की किडनैपिंग में आप पर चल रहे सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। ए मोटी बुद्धि, मुझे केस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है ना तो अभिमन्यु और नियति से। उन दोनों का अलग रहना जरूरी है, एक दूसरे से नफरत करना जरूरी है। आज ये जो सब है ना मेरे पास, पैसा रुतबा, ये उसी की वजह से है। 6 साल पहले अभिमन्यु जिस तकलीफ, जिस दर्द से गुजरा है ना, उसकी वजह नियति नहीं, मैं था। जब उसे पता चलेगा ना तो दोनों मेरे नहीं, उस बच्ची को मरना होगा। क्या? वो बच्ची अभी भी बेहोश है, उस क्लिनिक में है। उस क्लिनिक में ना मैंने उन दोनों भिखारियों को नजर रखने के लिए बोला है। नित्या को जो डॉक्टर यहाँ देखने आई थी ना, अभिमन्यु उसी डॉक्टर के पास लेके गया है उसे, और उसकी असिस्टेंट को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो फिर तो बढ़िया है ना, बच्ची को मरवाना तो बहुत आसान होगा। मुझे तुम्हारे 2 आदमी चाहिए,
आपके पास है ना बहुत? नहीं, मेरे नहीं। आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है, कब कौन पलट जाए पता ही नहीं चलता। मुझे तुम्हारे 2 आदमी चाहिए और रिकॉर्ड में वो तुम्हारे लॉकअप में बंद होने चाहिए, ताकि अगर कल को वो मुंह खोलने की कोशिश करे ना तो मुझे कोई फंसा ना सके। कमाल का खुराफाती दिमाग है आपका अंगद बाबू। हो जाएगा, मेरे पास ऐसे 2 लोग हैं। आज रात उस बच्ची को मरना होगा। अभिमन्यु और नियति को जो भी एक करने की कोशिश करेगा ना, वो मरेगा। इसकी आंखें है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगी। शक्ल है ना इसकी, बिल्कुल मेरी तरह होगी। और सादगी बिल्कुल तुम्हारी तरह। स्वैग उसका 100% मेरी तरह होगा। तुम जाओ यहां से। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, प्लीज जाओ। तुम्हारा ये मैनेजमेंट स्किल्स तुम अपने पास ही रखो। मैं नित्या को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे भी फिक्र है उसकी। अगर उसकी फिक्र होती तो हमारा सच नहीं बताते। मुझे ब्लेम करके तुम्हारा झूठ बदल नहीं जाएगा। पिछले 6 सालों से तुमने अपनी बच्ची से सच छिपा के रखा। तुम्हें बताना चाहिए था उसे अपने पिता के बारे में। क्या बताती जब मैं खुद नहीं जानती उसके पापा कौन है। जिस दिन मैंने अपनी गुड़िया को खोया था, उसी दिन मंदिर की सीढ़ियों पे मुझे नित्या मिली थी। कोई उसे वहां पर छोड़कर चला गया था। मैंने उसे माता रानी का आशीर्वाद समझ के पाला है। नित्या की वजह से मैं जी पाई हूं। उसने मुझे जीना सिखाया है। जिस बच्चे की वजह से मुझे जीने की हिम्मत मिली, मैं उसकी हिम्मत कैसे तोड़ दूं? ये बता के कि मैं उसकी मां नहीं हूं। नित्या तुम्हारी बेटी नहीं है? अब मैंने नित्या को सारा सच बता दिया है। तुम मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्या? मैं उसे तुम्हारे खिलाफ? पता नहीं थी। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें बिना बात के कोस रहा हूं। तुम्हें मैंने ये सारी तकलीफ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो, तुम्हारी दूसरी शादी हो गई और उससे मुझे तकलीफ पहुंच रही थी। कि तुम्हारे बारे में कुछ भी फील करना बेकार है।
तुम्हें क्या लगता है कि उस मासूम सी बच्ची से मैं मिलता हूं, उससे मैंने दोस्ती की ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, उसे तुम्हारे खिलाफ कर सकूं? तुम इतना छोटा कैसे सोच सकती हो नियति? क्यों नहीं सोच सकती? जब तुम सोच सकते हो कि एक माँ ने अपनी बच्ची को मार डाला, तो मैं क्यों नहीं सोच सकती कि तुम अपने बदले के पागलपन में मेरी बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो आज उसकी ऐसी हालत है कि बस नियति, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? ये कोई लड़ने की जगह है क्या? सॉरी डॉक्टर। नित्या, नित्या अभी भी बेहोश है। मैंने उसके ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं टेस्ट के लिए, बस थोड़ी देर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे। डॉक्टर आप इनसे कहिए यहां से जाने के लिए। नित्या मेरी बच्ची है, सिर्फ मुझे अलाउड होना चाहिए यहां रुकना। डॉक्टर आप कह दीजिए उनसे कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। नित्या की फिक्र मुझे भी है। और ये किस बात पे लड़ रहे हैं आप दोनों? देखिए आप तो बच्ची की माँ हैं, तो आप तो रुकिएगा ही, और इन्हें भी रुकने दीजिए। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। और हाँ प्लीज अब बी क्वाइट। बशीर और जग्गू दोनों ने दर्जनों भर मैं तुमसे इनका बायोडेटा नहीं मांगा है। ये काम और भरोसे के लायक है ना? सलाम साहब। सलाम साहब। काम समझा दिया था यादव ने। सब समझा दिया साहब। अंगद बाबू आप लेके जाइए इन्हें। बच्ची मिली क्या? हेलो, क्या खबर है? साहब वो डॉक्टर की असिस्टेंट बोल रही थी बच्ची को होश आने में वक्त लगेगा। ठीक है, बच्ची की फोटो इन दोनों को भेजो। आज के बाद उस बच्ची को होश नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा साहब। हाँ भाभी। चाचू आप कहाँ हो? मैं तो आपके रूम में हूँ, लेकिन आप तो यहाँ पर हो ही नहीं। क्यों नहीं हो? बेटा मैं बाहर काम से आया हूँ, नित्या के पास में आया हूँ, उसे थोड़ा सा। चाचू आप मेरी स्टोरी टाइम पे उस नक्सली नित्या के पास हो। आप यहाँ पर आओ और मुझे स्टोरी सुनाओ। बेटा सुनो ना, तुम आज कहानी मम्मी से सुन लो। हाँ मैं पक्का कल तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। आज थोड़ा सा मैं नित्या के पास में। नहीं चाचू, आप अभी के अभी आओ। काव्या ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं, चाचू को डांटो। वो मेरी स्टोरी टाइम पे उस नक्सली नित्या के पास है। उस नित्या ने मेरा सारा बर्थडे भी खराब कर दिया, और चाचू ने मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे साथ फन भी नहीं किया। बेटा कितनी क्यूट हो तुम, इतनी समझदार हो तुम, चाचू की बेस्ट भतीजी हो, है ना। प्रॉमिस मैं कल पक्का तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। हाँ आज मैं नित्या के पास आया हूँ बेटा, वो बेहोश हो गई थी, उसे डॉक्टर के पास लेकर के आया हूँ। मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है, तुम समझो। काव्या आप अभी के अभी आओ। इसकी बात तुम मत सुनो, तुम वहीं पे रहो नित्या के पास। और वो बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ भाभी, वो अपने घर के रास्ते में मिली और मिलते बेहोश हो गई एकदम से। अभी बस हम उसे डॉक्टर स्मिता के पास लेकर के आए, वो बस देख रही है। पर ऐसे बच्चे का बार बार बेहोश हो जाना तो थोड़ा। अच्छा अभिमन्यु, नियति है वहां पे? हाँ भाभी। भाभी मेरी आप एक बार काव्या से बात करा दीजिए प्लीज। अच्छा ये लो चाचू से बात करो। काव्या बेटा भी मेरी बात सुनो। देखो अपने चाचू की सबसे बेस्ट भतीजी हो, है ना। ऐसे जिद नहीं करोगे ना अपने चाचू से, प्लीज। अपने चाचू की बात नहीं मानोगे तुम? चाचू बहुत प्यार करते हैं तुमसे बेटा, प्लीज। काव्या मेरी बात। नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो मैं घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूंगी।
इतना ही तो मांगा था जिंदगी से, तुम, मैं और गुड़िया हमारी छोटी सी दुनिया में यूं ही एक दूसरे को रूठते मनाते साथ रहते। बहुत हो गया, चुप करोगी तुम, नहीं तो मार खाओगे मेरे हाथों से। भाभी प्लीज अब मेरी बच्ची पर हाथ मत उठाइए प्लीज। हाँ काव्या से बोलिए मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी घर आ रहा हूँ मैं। काव्या चाचू आ रहे हैं बेटा प्लीज। हाँ शांत हो जाओ तुम। नित्या को होश आया? हाँ अभी हल्का सा होश आ गया है, आप उसे घर ले जा सकती हैं, पर अभी भी उस पर सेडेटिव्स का असर है तो उसे रेस्ट करने दीजिए। जैसे ही रिपोर्ट्स आते हैं मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नित्या मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम घर जाओ, काव्या तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तो मैं तुम दोनों को छोड़ के घर चला जाऊंगा? मैं चली जाऊंगी अभिमन्यु। ये जिद करना छोड़ दो नियति, आओ गाड़ी में बैठो। तुम क्या कर रहे हो? ऑटो का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम दोनों को इस वक्त ऑटो कैसे मिलता है। क्यों? अरे ऐसे ही बस जनरल नॉलेज। अभिमन्यु तुम यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकता हूँ मैं? ये सड़क तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। ओह अच्छा, तुमने खरीद ली है क्या ये सड़क? अभिमन्यु मुझे ये बच्चों वाली बहस नहीं करनी है। ये बच्चों वाला बर्ताव तो तुम कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस समय तुम दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? हमारी नफरत के बीच में इस मासूम बच्चे को नहीं लाते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, आ जाओ। एक मिनट तुम बैठो, मैं बच्चे को बैठाता हूं। जैसा कहा है वैसा ही करना, और याद रहे अगर गलती से भी मेरा नाम आया ना तो तुम दोनों मुझसे बच नहीं पाओगे। बच्ची को खत्म करते ही सीधा पुलिस स्टेशन जाना, क्योंकि रिकॉर्ड्स में तुम पूरी रात लॉकअप में बंद थे। जी साहब। सुन, ये तो वही औरत है जो कल मंदिर में झुमके और उस बच्चे के बारे में पूछ रही थी। तो यही है इस आफत की माँ।
वो लोग चले गए बच्ची को लेकर, अभी अभी निकले हैं। साहब, एक और बात थी, ये बच्ची की माँ। बच्ची की माँ? नियति? हाँ साहब, ये वही औरत है जो कल मंदिर में उस बच्ची के बारे में पूछ रही थी, जिसको झुमकी ने 6 साल पहले मंदिर पे छोड़ दिया था। सब उसको उस बच्ची से क्या लेना देना? इसका मतलब नियति ने उस रात मंदिर से अपनी बच्ची को उठाया था, और नित्या हो ना हो नियति की बेटी है।